हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर विवाद मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस हाईकमान ने तलब कर लिया। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से विक्रमादित्य सिंह की मुलाकात हुई। 2 दिन पहले ही विक्रमादित्य के स्ट्रीट वेंडर के लिए नेम प्लेट लगाने का फरमान उन्होंने जारी किया था। इसके बाद प्रदेश में बवाल मच गया। हिमाचल में योगी मॉडल लाने के फैसले से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। आनन फानन में सुक्खू सरकार ने फैसले को वापस ले लिया, लेकिन तब तक सरकार की फसीहत हो चुकी थी। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक आला कमान ने उनके फैसले पर नाराजगी जाहिर की। मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि उन्होंने हिमाचल के हितों के बारे में आला कमान को जानकारी दे दी है। वेणुगोपाल जी, उनसे मिला हूं और बहुत से मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है हिमाचल के संदर्भ में, और निश्चित तौर से जो ये पूरा मसला था इस विषय में भी मैंने उनसे बात करी है और मैंने उनको पूरा विश्वास दिया है कि जो पार्टी का डायरेक्टिव्स है उसको फॉलो करना ये हमारा परम दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और हम निश्चित तौर से पार्टी के कर्मठ सिपाही है और उसको फॉलो करना हमारा परम दायित्व है, जिम्मेवारी है। मगर उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी ज़रूर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले काफ़ी समय से जो ये पूरा एक विवाद चला हुआ था उसको ठीक करने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। Rahul Gandhi is doing this act, actually the love and affection, he's spreading love and affection against the hatred. Congress President Mallikarjuna Kharge ji also talking about the love and affections among the people. We cannot create hatred anymore. We cannot go, we are for, very strongly we are believing in togetherness. Therefore, we told him very clearly that Congress ideology and Congress policies are very clear on these lines. We have to go with that. उधर शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। आज देवभूमि संघर्ष समिति ने शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन अवैध मस्जिद को गिराने की मांग पर अड़े हैं, वहीं वक्फ बोर्ड को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो एक तस्वीर आप देख रहे हैं शिमला से, दूसरी तस्वीर है इस वक्त नाहन से, और इन दोनों ही जगहों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। शिमला में लोग इकट्ठा हुए डीसी ऑफिस के बाहर तिरंगा झंडा लेकर, जोरदार नारेबाजी की। नाहन की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वक्फ बोर्ड और अवैध घुसपैठियों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिलाएं खासतौर से इकट्ठा हुई और महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज हिंदू संघर्ष समिति, देवभूमि संघर्ष समिति की ओर से आज एक बड़ा प्रदर्शन का आह्वान किया है और पूरे प्रदेश भर में इसी तरह से आज प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरों में आप एक बार देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर आज फिर से सड़कों पर उतरे हैं। ये जो विवाद पनपा था, सबसे पहले संजौली में मस्जिद अवैध निर्माण जो हुआ है वहां से पनपा था, और अब पूरे प्रदेश भर में जहां जहां पर भी मस्जिदें अवैध रूप से बनाई गई है या फिर उनकी जमीनें अवैध हैं, उसे लेकर सभी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। विजय जी, थोड़ा सा बताएं कि आज जो आपका प्रदर्शन है क्या रूपरेखा तय की गई है? जी, जो ऐसे हुआ आज के जो प्रदर्शन का प्रमुख बिंदु है वो है कि हम इस सांकेतिक धरने प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को निरस्त किया जाए। शांति मार्च को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किन संगठनों ने शांति मार्च निकाला? जो हिंदूवाद से आजादी की बात करते हैं, जो मनुवाद से आजादी की बात करते हैं, जो मूर्तिवाद से आजादी की बात करते हैं। हम सनातन के लोग हैं, सनातन में मूर्ति पूजा का अहम स्थान है। जिन लोगों ने शांति मार्च निकाला है उनकी सोच जग जाहिर है। जब मनोहर हत्याकांड चंबा में हुआ था तब वो शांति मार्च कहाँ था? और हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर हमारी सहयोगी प्रिया सिंह ने राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह से बात की है। इस वक्त हमारे साथ हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका। सर, इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है।
बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले संजौली विवाद से करना चाहूंगी, क्योंकि एक ज्वलनशील मुद्दा जिसकी चर्चा हो रही है और आपकी सरकार से भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप शहरी विकास मंत्री हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? जो पहाड़ शांति सुकून के लिए जाना जाता था, आज वहां पर सड़कों पर चाहे कोई भी संगठन हो, हमने देखा किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये देखिए, इस विषय पर सरकार पूर्ण तरीके से संवेदनशीलता के साथ इस विषय को सुलझाने का पूरा प्रयास कर रही है जी। और ये मामला अभी कोर्ट में है, सब जुडिस है। हालांकि ये जो इसका अवैध निर्माण हुआ है ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत सालों से चल रहा है, करीबन 8-10 सालों से चल रहा है और उसमें अलग अलग सरकारें रही है। मगर फिर भी हमने इसको एमसी कोर्ट में ये चला हुआ है और वहाँ पर जो भी इसमें निर्णय आएगा, जब इसका फैसला आएगा, उसके हिसाब से सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। तो इस पे हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम चाहते हैं कि अमन बना रहे, शांति बने रहे, कोई भी इस तरीके की परिस्थिति ना हो जिससे प्रदेश में कोई विवाद खड़ा हो। उसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। विक्रमादित्य जी, आपने कहा आपकी सरकार प्रयासरत है। सर, ऐसे निर्माण जिसे अवैध करार दिया जा रहा है वो रातों रात हो नहीं जाते हैं। सालों से ये निर्माण कार्य चल रहा होता है, या फिर दूसरे पक्ष को भी मैं यहाँ पर हमारी सरकार तो पहले नहीं थी, पिछले 5 साल तो भाजपा की सरकार थी और भाजपा के मुख्यमंत्री थे। कोविड के समय में इसका निर्माण हुआ, अधिकतर निर्माण कोविड काल के समय में हुआ। उस समय तो भाजपा की सरकार थी, तो वो जवाबदेही तो उनसे बनती है। मगर अब क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है तो अब इसमें कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जा सकती है। हम कानून के बाहर नहीं जा सकते हैं। जो उसमें फैसला आएगा उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। ये बिल्कुल साफ है ये परिस्थिति। हिमाचल क्योंकि टूरिस्ट के लिए भी बहुत पसंदीदा स्पॉट है, पूरे हिमाचल में लोग आते हैं, ना सिर्फ देश से विदेशों में भी। इस तरीके की तस्वीरें जो हिमाचल से देखने को मिल रही है, एक जिले से दूसरे जिले से, क्या इसका टूरिज्म पर भी असर नहीं पड़ेगा सर? नहीं, तो उसमें सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सरकार पूरे तरीके से संवेदनशीलता के साथ सबसे बात कर रही है। जितने भी इसमें संगठन है या और कोई लोग हैं उनसे भी चर्चा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के अंदर कोई भी इस तरीके का माहौल ना बने जिससे प्रदेश की छवि राज्य स्तर पे या देश के स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब हो। इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और सबके साथ चर्चा कर रही है, बात कर रही है। मगर हमको ये भी देखना है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और लोकतांत्रिक प्रणाली में से अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई संगठन विरोध कर रहा है, तो उसको हम जबरन नहीं रोक सकते हैं। ये सबका संवैधानिक अधिकार है कि वो उसमें प्रदर्शन करें। मगर फिर भी हम उनकी जो चिंताएं हैं या उनकी कोई भी ऐसी मंशा है या जो भी उनके कंसर्न्स है उसको सरकार एड्रेस करने का पूरा प्रयास कर रही है। बिल्कुल। विक्रमादित्य जी, एक और सवाल आपसे नेम प्लेट को लेकर के बड़ा चर्चा में रहा ये शब्द बीते कुछ महीनों से। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से फरमान जारी हुआ था, अलग अलग राज्यों में भी हमने को देखा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें पहले सहमति जताई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इससे स्टेप आउट कर गई। आखिरकार क्या वजह रही सर? क्योंकि जिस तरीके के कृत्य किए जा रहे थे, जैसी तस्वीरें खबरें सामने आए दिन आ रही थी, वो कहीं से भी माफी योग्य नहीं है। आप ऐसा घिनौना खिलवाड़ किसी से नहीं कर सकते। बात ये है, देखिए, बात सिर्फ ये है कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल के अंदर देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति कारोबार के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए आ सकता है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है और उनका स्वागत है। वो चाहे किसी भी राज्य से आते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें केवल हमें ये देखना है कि जो भी लोग आ रहे हैं उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन कानून के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो इसमें कानून एक्ट बने हुए हैं, वेंडिंग एक्ट्स बने हुए, उसके हिसाब से हो। और इसके लिए सरकार संवेदनशील है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है अभी, जिसमें और ऑनरेबल स्पीकर ने बनाई है। उसमें सभी के विचार रखने के लिए विपक्ष के साथियों को भी जोड़ा गया है और जो है पक्ष के साथियों को भी जोड़ा गया है। कांग्रेस के विधायक भी है, भाजपा के भी है, मंत्री भी है। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी कि किस तरीके से हमें प्रदेश के लोगों के, कारोबारियों के या जो हमारे तय बाजारी के लोग हैं उनके या और सभी लोगों के हितों को कैसे साधना है, उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा होगी और उसके बाद फिर सरकार इसमें अंतिम फैसला लेगी। ये योगी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जैसे बुलडोजर को हमने देखा है। तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि कांग्रेस ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया खुद को? देखिए, हमने तो हिमाचल के लोगों के हितों को देखना है। उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की बात करी है, जो पहले से चला हुआ है, एक प्रक्रिया है और वो
कानून के दायरे में रहकर कानून की प्रक्रिया को मद्देनज़र रखते हुए उसको, जैसा मैंने कहा कि कमेटी बनी है, कमेटी में इसके ऊपर पूरी चर्चा की जाएगी। इसके सारे प्रोज, इसके सारे कॉन्स, क्या इसके अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हर चीज़ को देखा जाएगा और उसके बाद इसको जो है वो अमली जामा पहनाया जाएगा। प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और जो भी इसमें पार्टी का डायरेक्टिव है, पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के आला कमान का डायरेक्टिव है, उसको भी उसमें ध्यान रखा जाएगा, सबकी सेंसिटिविटीज़ को ध्यान रखा जाएगा और प्रदेश में सब लोगों का स्वागत है। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि हमको बस ये देखना है कि प्रदेश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें कोई भी जो है वो माहौल ख़राब ना हो, जैसा पीछे भी कुछ अभी हुआ है उससे हमको बचना है और प्रदेश में संवेदनशीलता के साथ सब लोग मिलकर रहे, प्यार से रहे, आपस में भाईचारे के साथ रहे, इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमादित्य सिंह जी आपका बातचीत करने के लिए, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए, अपनी सरकार के पक्ष और जो सरकार का ब्लूप्रिंट है वो रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Zee News।